जब भी हमारे ब्रेन के सामने कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हमारा ब्रेन ये नहीं देखता कि वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है, वो बस उस इन्फॉर्मेशन की फ्रेम देखता है। वो ये नहीं देखता कि उस फ्रेम के पीछे सच्चाई है या क्या है, वो बस उस फ्रेम को देखता है। वो बस इतना देखता है कि इन्फॉर्मेशन उसके सामने परोसी कैसे गई है, और वो जिस ढंग से परोसी गई होती है वो उसी को सच मान लेता है। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो 90% ऑफ द डे में ऑटो पायलट मोड पर चलता है। हमारा जो 90% ऑफ दी थॉट्स होते हैं, हमारे जो 90% वो ऑटो पायलट पर होते हैं। हमारे जो एक्शंस होते हैं वो ऑटो पायलट पर होते हैं। हमारी जो हैबिट्स होती है 90% वो सब की सब ऑटो पायलट पर होती है, क्योंकि हमारे ब्रेन को एनर्जी सेव करनी होती है। तो इस एनर्जी सेव करने के चक्करों में हमारा ब्रेन जो है वो इन्फॉर्मेशन को बाहर बाहर से देखता है, वो बस फ्रेम को देखता है, वो उसके पीछे की सच्चाई को नहीं देखता। इसको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जैसे कि मेडिकल फ्रेमिंग। सपोज करो आप किसी हॉस्पिटल में गए और आपकी एक सर्जरी होने वाली है, तो आपको डॉक्टर ने बोला कि इस सर्जरी के सक्सेस होने की चांस 90% है, तो आप वो सर्जरी करा सकते हो, इसके ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि उसने आपके सामने 90% बोला है। और अगर इसी जगह वो ये बोलता है कि सर्जरी में 10% चांस है कि आपकी डेथ हो सकती है, तो आप इस सर्जरी को शायद ही करवाते। क्योंकि डॉक्टर्स को पता है कि जब जब उन्होंने 90% पेशेंट के सामने बोला है तो 80% ऑफ द टाइम उन्होंने सर्जरी करवाई है। और आते हैं फिर अगले एग्जांपल, पॉलिटिकल फ्रेमिंग पर। इसमें अगर एक सरकार आपको बोले कि आपके जो टैक्स थे वो सब के सब हटा दिए गए, तो वो जो जनता होगी वो डेफिनेटली खुश होगी। और इस टैक्स की बजाय वो ये बोलते कि इस टैक्स हटाने की वजह से आपकी सारी वो जो पब्लिक फैसिलिटीज़ थी वो कमज़ोर पड़ जाएगी। जो आपको पार्क्स में इतनी सफाई मिलती थी वो सब हट जाएगी। आपको जो पब्लिक फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा मिलती थी वो कम हो जाएगी। अगर इसकी टैक्स की जगह वही बोलते कि पब्लिक फैसिलिटीज़ कम होने वाली है, तो लोग खुश होने के बजाय गुस्सा होते। जब टैक्स हटाने का बोला तो लोग खुश हुए, और इसकी जगह वो ये बोलते कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ कम होएगी, कम हो जाएगी। तो जब भी वो ये बोलते कि पब्लिक फैसिलिटीज़ कम होगी तो वो लोग पक्का गुस्सा होते। अगला एग्जाम्पल है इन्वेस्टमेंट फ्रेमिंग। सपोज करो आपके सामने 4-5 लोग बैठे हैं और आप उनके सामने पिच कर रहे हो आपका एक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप बोलते हो कि अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया तो 70% चांस है कि आपका जो पैसा है वो डूबेगा नहीं। और इस 70% के बजाय आप ये बोलते कि 30% चांस है कि आपका पैसा डूबेगा। तो क्या लगता है आपको, वो किस बात पर ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करते, 70% पर या 30% पर? कि 70% चांस है कि आपका पैसा डबल होगा, या 30% चांस है कि आप पूरा का पूरा सब लूज़ कर दोगे? तो ज़्यादा चांसेस 70% में है कि वो 70% वाली बात को अच्छे से समझे या उस पर अच्छे से रिएक्ट करे पॉजिटिवली। तो ये जब हमने बातें समझे कि किस तरह ब्रेन बस फ्रेम को देखता है, तो इसे हमें ये समझना होगा कि हम किस तरह अपने ब्रेन को डे टू डे लाइफ में ऐसा ट्रेन करें। हमारे ब्रेन को हम जो बातें बोलते हैं उसमें एक ऐसी फ्रेम बनाकर ब्रेन के सामने रखें कि वो हमारी लाइफ को पॉजिटिव वे में बना दे। जैसे कि अगर हमारी लाइफ में फेलियर आया तो हमें ये सोचना होगा, हमें उस फेलियर को हमारे ब्रेन के सामने इस तरह फ्रेम करना होगा कि फेलियर बस एक असफलता नहीं है। फेलियर का मतलब है मोर इन्फॉर्मेशन, हमने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन की है, ना कि हम फेल हुए हैं। क्योंकि अगर किसी साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट जो है वो अगर फेल हो गया तो वो साइंटिस्ट रोने नहीं बैठता, वो और समझता है कि हाँ मुझे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है, ये फेलियर नहीं है, मुझे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है और इस इन्फॉर्मेशन का मैं अगले एक्सपेरिमेंट में और अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ, या इस इन्फॉर्मेशन को और अच्छे से समझ कर मैं अगला एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कर सकता हूँ। तो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें चीज़ों को इस तरह फ्रेम करना होगा कि फेलियर नहीं, ये बस एक इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा मिली है, मैं और इसको खुद की लाइफ को इस इन्फॉर्मेशन से इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो इसी तरह हमको खुद की लाइफ में जो अपने थॉट्स है, जो हम चीज़ें देखते हैं, उनको अच्छे से फ्रेम कर कर हमारे दिमाग के सामने रखना चाहिए। क्योंकि दिमाग बन जाता है आराम से, और बस उसे बनाने वाला चाहिए।